गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है विकास यादव। आई एम फ्रॉम जयपुर। बाय प्रोफेशन में एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। जैसा कि मैंने क्लास 1 डाली थी, अपना टॉपिक था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अपन ने इसके अंदर मटेरियल वेरिएंस को कवर किया था। तो अपन ने एक बार मैं जल्दी से आपको रिकैप करवा देता हूं कि मटेरियल वेरिएंस में अपन ने क्या क्या देखा था। तो मटेरियल वेरिएंस के अंदर अपन ने देखा था कि अपन ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, उसमें एक छोटा सा बॉक्स, इसमें अपन ने लिखा था स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर एक बड़ा बॉक्स बनाया, इस पे अपन ने लिखा एक्चुअल प्राइस, यहां लिखा अपन ने एक्चुअल क्वांटिटी। फिर अपन ने इसको लाइन को यहां तक लेके गए, तो अपने यहां पे दो बॉक्स बन गए, 1 एंड 2। तो अपन ने पहला देखा स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या आता अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट। और यहां पे अपन एक्चुअल प्राइस को अपन एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट। तो अपन ने सबसे पहले रेशियो देखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। इनको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, मतलब फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड कर दिया था। पहला कौन सा था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मतलब प्राइस वेरिएंस क्या इन दोनों का डिफरेंस। और ये लाइन अपनी यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रही है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो अपना क्या हो गया स्टैंडर्ड प्राइस लेस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है सर। दूसरा क्या था अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये लाइन अपनी यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये यहीं खत्म हो जाती है, मतलब बीच में डिवाइडर आ जाता है, तो अपन यहां से इधर घूम जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय होगा स्टैंडर्ड प्राइस से। तो अपना क्या हो गया फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सर यहां तक अपन ने देख लिया था। अब अपन इसके आगे देखने वाले थे कि फर्दर इसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये सर 2 कैटेगरी में फर्दर कैसे डिवाइड होगा? जब अपन कोई चीज बनाते हैं, कोई भी मान लो मार्कर बनाते हैं, तो अपने इसमें एक से ज्यादा मटेरियल यूज होता है। जब एक से ज्यादा मटेरियल यूज होता है तो अपना फर्दर और वेरिएंस आने लगेगा। सर वो कौन कौन से वेरिएंस थे? अपन ने इसके अंदर देखा था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। कौन कौन से? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो सर आज अपन ये पढ़ने वाले थे, तो यहां तक अपना क्लियर है। तो अपन आगे चलते हैं इससे। कौन सा? अपन ये लेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। सर ये क्या चीज है? तो देखो बेटा, जब अपन प्रोडक्ट एक से ज्यादा यूज करते हैं मटेरियल, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो रेशियो अपन ने सेम लिया कि 2 प्लास्टिक लेंगे, मतलब 2 kg प्लास्टिक की लेंगे और 2 kg इसके अंदर फोम की लेंगे। ऐसे ऐसे करके अपन ने रेशियो डिसाइड किया। पर सर वो रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, मतलब जो रेशियो था प्रपोर्शन था उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वही अपना क्या होता है मिक्स वेरिएंस। मतलब जो अपन ने सोचा, मतलब जो प्रपोर्शन था, जैसे मान लो ए और बी कोई मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें 2/2 रेशियो से अपन मटेरियल ले रहे थे, तो इन मिक्स के अंदर जो डिफरेंस आएगा वही अपना मिक्स वेरिएंस है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। तो सर फिर मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस क्या है? मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस क्या है? देखो बेटा, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस ये है जब अपन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो अपना प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग रॉन्ग हो गई, मतलब प्रोडक्शन गलत हो गया, इसकी वजह से अपना मटेरियल कम और ज्यादा भी यूज हो सकता है।
मतलब कि लेबर की अनएफिशिएंसी के कारण, मतलब लेबर ने काम ढंग से नहीं किया, इस वजह से अपना मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस आ सकता है। तो अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सर ये कैसे निकलेंगे। तो अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन एक बजट बनाते हैं कि अपन ने बजट बनाया। किसका बजट बनाया? सर अपन एक डस्टर बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। किसका काम? डस्टर बनाने का। इसमें दो रॉ मटेरियल यूज होंगे, एक प्लास्टिक, दूसरा फोम। तो अपने इसमें दो रॉ मटेरियल हो गए, तो इसमें अपना मिक्स वेरिएंस भी आएगा और अपना सब यूजेज वेरिएंस भी आएगा। तो अपन देखते हैं, तो डस्टर बनाया, उसके अंदर अपन ने बजट बनाया। बजट क्या बनाया कि अपन प्रोडक्ट ए और मटेरियल ए और बी लेंगे इसके अंदर। ठीक है सर, मटेरियल कितना कितना लेंगे? तो अपने बजटेड क्वांटिटी डिसाइड की। तो अपन ने सोचा 5000 केजी मटेरियल ए और 5000 केजी मटेरियल बी। ठीक है सर बजटेड प्राइस अपन ने ली, सपोज दैट 3 रुपीज पर केजी और 4 रुपीज पर केजी। तो सर बजटेड कॉस्ट कितनी हो गई? तो अपनी बजटेड कॉस्ट हो गई 15,000 और 20,000। कितनी हुई? 15,000 एंड 20,000। सर अपने इसमें आउटपुट कितना निकला? मतलब जो अपन ने बजट सोचा उसमें आउटपुट का कितना सोचा कि कितनी यूनिट जनरेट होगी इस प्रोडक्शन से। तो सपोज दैट 2000 यूनिट अपनी जनरेट होगी। ठीक है सर एक्चुअल के अंदर क्या आया? एक्चुअल के अंदर क्या हुआ? तो जो अपना एक्चुअल के अंदर निकल के आया, एक्चुअल में जब अपना प्रोडक्शन हुआ तो अपना क्या निकल के आता है? एक्चुअल क्वांटिटी वही दो मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो मटेरियल ए कितना लगा? मटेरियल लगा सपोज दैट 8000। मटेरियल ए लगा 8000, मटेरियल बी लगा सपोज 9000। ठीक है सर एक्चुअल प्राइस कितनी हुई? एक्चुअल प्राइस अपनी हुई, इसमें मान लो 4 रुपीज पर केजी, इसमें मान लो 5 रुपीज पर केजी। ठीक है सर, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई इसकी? तो बेटा एक्चुअल कॉस्ट हो गई 32,000 एंड 45,000। कितनी हो गई? 32,000 एंड 45,000। ठीक है सर आउटपुट कितना निकला? मतलब इस प्रोडक्शन से अपनी यूनिट कितनी जनरेट हुई? तो सपोज दैट अपन यूनिट मान लेते हैं 3000 यूनिट जनरेट हुई इससे। तो सर अपन ये अपना बजट हो गया, ये अपना एक्चुअल हो गया। और सर अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? बजट को एक्चुअल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वही क्या होता है अपना स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड। वो अपना स्टैंडर्ड। ठीक है सर, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो मटेरियल ए हो गया एंड मटेरियल बी हो गया, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। सर वो कैसे करेंगे? तो बेटा यहां पे अपन ने बजट के अंदर 2000 यूनिट जनरेट की, यहां पे अपन ने एक्चुअल के अंदर 3000 यूनिट जनरेट की। तो सर इन दोनों का कंपेयर तो जब भी हो सकता है जब अपने आउटपुट का लेवल सेम रखे। मतलब इधर जो यूनिट जनरेट हुई है वो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दे। तो सपोज इसमें अपन करेंगे जब 2000 जब 10,000 मटेरियल 10,000 केजी मटेरियल यूज करके अपनी यूनिट जनरेट होती है 2000 की। तो सर 3000 यूनिट जनरेट करने के लिए कितनी यूनिट जनरेट होगी? मतलब कितना केजी मटेरियल लगेगा? समझ में आया? मतलब सर 10,000 केजी मटेरियल यूज करके 2000 यूनिट जनरेट हो रही है, तो 3000 यूनिट जनरेट करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? तभी तो इन दोनों का कंपेयर होगा जब आउटपुट लेवल सेम होगा। तो सर ये हो गया अपना 15,000।
कितना हुआ अपना 15,000 kg। कितना हो गया 15,000 kg। ठीक है सर, ये मैं समझ में आ गया। तो मतलब अपना यहां पे जो ये टोटल है इसका ए एंड बी का, वो कितना हो रहा है 15,000 kg। ठीक है, तो अपन इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए अपन इनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मतलब 1:1। अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अपन ने 5,000 kg मटेरियल यूज करके 2,000 यूनिट जनरेट की, तो 3,000 यूनिट जनरेट करने के लिए कितना मटेरियल यूज में होगा, तो सीधा अपना 7,500 ये निकल के आ जाएगा। मतलब अपन पर्टिकुलर भी ले सकते हैं और टोटल को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सर अपन एक बार टोटल से ही चलते हैं अपन। तो 15,000 अपना टोटल आया, तो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि अपना बजट 1:1 के रेशियो में ही है। तो अपना कितना हो गया ये 7,500 kg, यहां पे भी 7,500 kg। ठीक है सर, अपना स्टैंडर्ड प्राइस कितना हुआ, अपना स्टैंडर्ड प्राइस था 3 रुपए और 4 रुपए, 3 रुपीज एंड 4 रुपीज। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई अपनी 22,500, और ये कितनी हो गई 30,000। कितनी हो गई बेटा 22,500 एंड 30,000। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। मतलब ये अपना 3,000 यूनिट वाला स्टैंडर्ड का हो गया, मतलब इसको अपन ने इससे कंपेयर कर लिया। सर अपन फॉर्मूले लगाते हैं ना सीधे अपन, तो फॉर्मूले अपन ने देखा था यहां पे जो डायग्राम के थ्रू अपन ने देखा था, इसको डायग्राम के थ्रू अपन ने देखा था, एक इसका डिफरेंस था एंड एक इसका डिफरेंस था। ठीक है, तो अपन ने जो मेटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला था अपन ने, वो क्या लिया था, उसका क्या फॉर्मूला था, उसका अपना फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो अपन इसको ही फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको अपन फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये अपनी एक्चुअल क्वांटिटी है ना, ये वाली अपनी एक्चुअल क्वांटिटी, ये अपनी कितनी है 17,000। कितनी है 17,000। इसको अपन क्या करेंगे बजट के रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे, मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको अपन बजट के अंदर डिवाइड कर देंगे। सर उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है सर, मतलब सर अपन को एक्चुअल क्वांटिटी 17,000 जो है उसको अपन को बजट के रेशियो के अंदर डिवाइड करना है, या अपन इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अपना ये भी रेशियो सेम है, ये भी रेशियो सेम है, क्योंकि अपन ने इसी को ही इस रेशियो के अंदर डिवाइड किया है। तो सर अपन इस रेशियो के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपना हो गया 8,500, ये हो गया अपना 8,500, ये हो गया सर हमारा। तो जो ये अपना फॉर्मूला था मटेरियल यूजेज वेरिएंस का, तो अपना सबसे पहले फॉर्मूला आगे का आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जैसे यहां पे अपन ने 1:1 का रेशियो लिया था, जबकि अब यहां अपना 1:1 का रेशियो नहीं आ रहा, मतलब इसके अंदर वेरिएंस है। तो अपने सबसे पहले देखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो एक बार इस फॉर्मूले को सेम ही अपन नीचे लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस फॉर्मूले को अपन सेम ही लिख दिए, इसके आगे अपन आर लगा देंगे, मतलब जो अपन ने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली ना, वो यहां पे आर लग के रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस
एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सर ये तो बहुत ईजी है, मतलब मैं तो एक बार में समझ में आ गया कि सेम फॉर्मूला यहां लिख के मैं आर यहां लगा देंगे, मतलब अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां लिख लेंगे। ठीक है सर। सर दूसरा भी अपन जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसको अपन ने एक बार इधर चेंज किया तो एक बार अपन उधर चेंज करेंगे, एक बार अपन ने इधर चेंज किया तो दूसरी बार अपन उधर चेंज करेंगे, बाकी सर बाकी वैसे रहेंगे, बाकी कांस्टेंट रहेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी है, मतलब यहां अपन ने चेंज नहीं किया था तो इस बार इधर अपन को चेंज करना है। क्या लिखना है? ये वाला उधर लिखना है, मतलब सर ये तो वाला उधर ही लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। इधर दिख रहा है क्या पूरा? मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ओके 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 सर, ओके ओके, मैं समझ में आ गया। तो सर अपन इसको सोल्व करते हैं ना, इसको आगे तो अपन इसको इधर ले लेते हैं। सबसे पहले अपन कौन सा लेंगे? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा था? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब अपन ने फॉर्मूले निकाले थे ना, पहला फॉर्मूला था मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर दो भागों में डिवाइड किया उसको, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, फिर उसको भी फर्दर टू कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड किया, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मेटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? वही अपना डायग्राम, वो डायग्राम अपन को याद रखना है, वो डायग्राम अपन को याद रखना है। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये लाइन यहां तक गई। स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आता है अपना? स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी अपना क्या आता है? एक्चुअल कॉस्ट। तो सबसे पहले अपना मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस। क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस। वो अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। क्या हुआ? स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। तो अपना प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी है, तो प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 22,500, 22,500 एंड एक्चुअल कॉस्ट अपनी है 32,000। तो ये आ गया अपना 10,500 एडवर्स। सर एडवर्स क्या होता है? मैंने बताया था ना, जब माइनस में आता है तो अपन एडवर्स बोलते हैं, क्योंकि अपन ने सोचा इसकी कॉस्ट इतनी आएगी जबकि कॉस्ट इसकी आई इतनी, मतलब कॉस्ट जिससे सोचा था उससे ज्यादा आ गई, मतलब अपना एडवर्स हो गया। अगर कॉस्ट कम आती तो अपने लिए फेवरेबल होता, जब प्लस में आएगा तो फेवरेबल और जब माइनस में आएगा तो एडवर्स। ठीक है सर। सर दूसरा बी का अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 30,000 एंड एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 45,000। ये कितना आ गया सर? तो ये आ गया अपना 15,000 एडवर्स। कितना आ गया? 15,000 एडवर्स। तो ये जो अपना टोटल कितना हो गया एडवर्स? ये अपना हो गया 25,500 एडवर्स। मतलब सर अपना मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल गया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या था? इन दोनों का डिफरेंस, ये जो दो बॉक्स हुए थे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको लेस करेंगे और फिर अपन यहां से चलना स्टार्ट कर देंगे तो अपन यहां तक आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस लेस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है सर। तो प्रोडक्ट ए एंड बी है, प्रोडक्ट ए एंड बी है। तो प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 3 रुपीज एंड बी की 4 रुपीज, 3 रुपीज एंड 4 रुपीज। सर एक्चुअल प्राइस कितनी है? तो एक्चुअल प्राइस अपनी हुई 4 रुपीज एंड 5 रुपीज,
4 रुपीज एंड 5 रुपीज। सर एक्चुअल क्वांटिटी, तो अपनी एक्चुअल क्वांटिटी है 8000 एंड 9000, 8000 एंड 9000, 8000 एंड 9000। सर ये कितना हो गया? तो ये अपना हो गया, यहां पे आगे इसका 8000 एडवर्स एंड ये आ गया अपना 9000 एडवर्स। मतलब सर ये दोनों भी माइनस में आ रहे हैं क्या? फिर से बिल्कुल ये भी माइनस में आ रहे हैं। 3 में से लेस 4 मल्टीप्लाई बाई 8000, तो अपना एडवर्स आ गया 8000, 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 9000, तो अपना फिर से एडवर्स आ गया 9000। ये कितना हो गया सर टोटल? ये हो गया 17000 एडवर्स। मतलब सर एक बार वेरिफिकेशन करवा दो ना, आपने बोला था जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन निकालेंगे तो इन दोनों का टोटल सेम आएगा। तो मैं आपको वेरिफिकेशन करवा रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था अपना? जो अपन ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला ये अपना था, सॉरी अपन ने अभी यूजेज वेरिएंस नहीं निकाला है, उसके बाद में अपना वेरिफिकेशन होगा। तो अपन यूजेज वेरिएंस निकालते हैं। कौन सा? यूजेज वेरिएंस। तो अपन यूजेज वेरिएंस यह निकाल लेते हैं एक बार। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस मतलब ये वाला। तो अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो गया ए एंड बी का। क्या फॉर्मूला क्या था? फिर से याद करो, इन दोनों का डिफरेंस। किनका? इन दोनों का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी। और सर अपन यहां खत्म होती है तो यहां से चलेंगे, यहां डिवाइडर आ गया तो अपन इसको यहां से वापस ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो अपना फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो सर ए का कितना है? ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 7500 एंड बी का भी 7500। ओके सर। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी अपनी है 8000 एंड 9000। कितनी होगी? 8000 एंड 9000। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है अपनी? स्टैंडर्ड प्राइस अपनी हो गई 3 रुपीज एंड 4 रुपीज, 3 रुपीज एंड 4 रुपीज। तो सर ये कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? ये हो गया 4500 एडवर्स, क्योंकि ये भी अपना माइनस में आ रहा है। कितना हुआ? सॉरी ये कितना हुआ अपना? 1500। कितना हुआ? 1500 एडवर्स। 500 मल्टीप्लाई बाई 3, तो अपना कितना हुआ? 1500 एडवर्स। जब अपन बी का निकालेंगे तो 7500 लेस 9000, तो अपना कितना हो गया? 6000 एडवर्स। कितना? 6000 एडवर्स। तो टोटल कितना हो गया इसका? सर 7500 एडवर्स। सर अपन ने निकाल लिया। सर इसका वेरिफिकेशन करवा दो ना एक बार, अपन ने जो निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला। तो अब मैं इसका आपको वेरिफिकेशन निकाल के बता रहा हूं। अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना निकला था? जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकला था वो अपना निकला था 25,500 एडवर्स। ये निकला था अपना 20। सर यहां निकाल दो ना एक बार। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकला था अपना। ये क्या वेरिफिकेशन क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था 25,500 एडवर्स। और अपना प्राइस वेरिएंस कितना आया? प्राइस वेरिएंस अपने आया मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये वाला अपने आया 17,000 एडवर्स। ये आया अपना 17,000 एडवर्स प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया? मटेरियल यूजेज वेरिएंस आया अपने
7,500, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस आया 7,500 एडवर्स। तो इसका टोटल कितना हुआ? ये डिफरेंस कहाँ हुआ है अपने? ये अपन ने कहाँ मिस्टेक हुई? सही है यार। ये अपना 25 वही आ रहा है। ये कितना हो गया? अपन ने कहीं ना कहीं अपने टोटल में मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं अपन से टोटल में मिस्टेक हुई है। ये देखो बेटा, अपने टोटल के अंदर कहाँ मिस्टेक हुई है इसमें देखना पड़ेगा। इसको लेस करना 900, वही आ रहा है 9,500। ये अपना यहां पे मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन के अंदर। ये कितना आ रहा था? 22,500 लेस 32,000 माइनस, तो अपना ये कितना आ रहा था? 9,500 एडवर्स। तो ये अपना ये टोटल हो गया 24। कितना हो गया? 24,500 एडवर्स। ठीक है सर, ये कितना हो गया अपना? 24,500 एडवर्स। तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल क्या हो गया अपना? 24,500 एडवर्स। मतलब सर ये अपन को पता चल गया भाई, इन दोनों का टोटल जो आएगा वो इधर सेम आएगा। देखो बेटा, अपन ने यह गलती की, अपन ने यह गलती की कैलकुलेशन के अंदर भी, तो अपना वेरिफिकेशन से ये चीज पकड़ में आ जाएगी कि अपना जो कैलकुलेशन किए वो सही किए कि नहीं किए। यही वेरिफिकेशन है। अगर वेरिफिकेशन नहीं करते अपन तो अपने यहां नंबर कटे हुए थे। अच्छा, वो अपन ने वेरिफिकेशन किया तो जो आप करके आओगे क्वेश्चन सोल्व एग्जाम के अंदर, वो वेरिफिकेशन से आपका आंसर भी वही पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। मतलब आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पूरे में से पूरे नंबर है। मतलब गलती करोगे तो खुद ही पकड़ के आओगे उसको। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। इससे आगे चलते अपन, इससे आगे कौन से आएंगे? ये दो वेरिएंस और निकालेंगे, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस का 2 वेरिएंस और निकालेंगे। तो अपन इसको एक बार रब कर लेते हैं इधर से। ये अपन इसको यूजेज वेरिएंस कितना था अपना, यहां लिख लेते हैं 75,000 एडवर्स, ताकि वेरिफिकेशन में आपको फिर से कराऊंगा एक बार। सर क्या ये हम चेक करके एग्जाम में पता लगा लेंगे कि ये अपना सही है कि गलत है? बिल्कुल, वेरिफिकेशन से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका गलत हुआ है कि सही हुआ है। अपन चलेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस के फर्दर 2 कैटेगरी में। पहला था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जो किसके कारण आता था? प्रपोर्शन के कारण। मतलब अपन ने जो मटेरियल यूज किया उसके रेशियो को ऊपर नीचे करने से अपना ये वेरिएंस आया। तो अपन देखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? सेम लिखेंगे और आगे आर लगा देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये अपना यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था। तो अपन इसमें आगे आर और ऐड कर देंगे। तो ये अपना आ गया, अपना ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिट गया। अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था? 7500 एंड 7500 ए एंड बी का। ठीक है, तो अपन निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या निकालेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या हुआ? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये अपना हो गया ए का एंड बी का। ए का RSQ कितना है? 8,500 .
लेस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी अपनी 8000, ठीक है बच्चों 8000, ठीक है सर। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी अपनी, स्टैंडर्ड प्राइस अपनी हो गई 3 रुपीज, तो ये अपना आ गया 1500 एडवर्स, ना 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 ये अपना प्लस में आ रहा तो अपना आएगा फेवरेबल, क्या हुआ फेवरेबल सर, ठीक है। बी का क्या हुआ, बी का कितना हुआ, RSQ कितना है बी का 8500, 8500 लेस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 9000, एक्चुअल क्वांटिटी अपनी हो गई 9000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 4 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज, तो सर ये कितना हो गया अपना 15,000 एडवर्स, क्या हुआ 2000 एडवर्स, कितना हुआ अपना 2000 एडवर्स। सर दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल क्या हुआ, इन दोनों का टोटल क्या हुआ, तो इन दोनों का टोटल हो गया 500 एडवर्स, 500 एडवर्स, ठीक है सर ये मैं समझ में आ गया। आगे चलिए सर, आगे अपन दूसरा ये अपना ये फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया, ये फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया। अब ना इसका टोटल कितना आया था यूजेज का 7500 एडवर्स, इसका क्या आया सर, इसका अपने आ गया 500 एडवर्स, क्या आ गया 500 एडवर्स। सर दूसरा अपन देखेंगे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, क्या देखेंगे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। सर सब यूजेज वेरिएंस क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि रोंग प्रोसेसिंग कारण, क्या रोंग प्रोसेसिंग कारण कि लेबर की लापरवाही के कारण जो प्रोडक्शन में मटेरियल कम या ज्यादा कंज्यूम हो गया वो अपना आएगा मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल सब यूजेज का फॉर्मूला क्या था, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था अपना मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला अपना था, क्या था सेम सर, वही फॉर्मूला अपन नीचे उतार देंगे सर, एक बार इधर छेड़छाड़ की तो एक बार सर उधर भी करेंगे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो अपना फॉर्मूला हो गया इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है सर। तो सर ए एंड बी मटेरियल है, तो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया 70,500 सॉरी 7,500 लेस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हुआ 8,500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितनी अपनी 3 रुपीज, तो ये अपना आ गया 3000 एडवर्स, कितना आ गया 3000 एडवर्स। सर बी का क्या हुआ, बी का हुआ अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है अपनी, यहां पे अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 7,500 एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है अपनी, सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है अपनी 8,500 रुपीज, सॉरी 8,500 केजी, 8,500 केजी मल्टीप्लाई बाय 4 स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये अपना कितना हो गया 4,000 एडवर्स, कितना हो गया 4,000 एडवर्स। सर टोटल कितना हुआ 7,000 एडवर्स, ये कितना हो गया 7,000 एडवर्स। सर इधर लिख दो ना, ये कितना हो गया अपना 7,000 एडवर्स। सर वेरिफिकेशन करो ना, वेरिफिकेशन क्या होगा अपना, वेरिफिकेशन होगा अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। सर मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना था 7,500 एडवर्स इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना था 500 एडवर्स प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस अपना कितना था 7,000 एडवर्स, 7,000 एडवर्स। तो सर इनका क्या टोटल सेम आ रहा है,
बिल्कुल बेटा, ये 7508 वर्ष दोनों का सेम आ रहा है, मतलब आपका ये आंसर भी सही है। मतलब आपके इसमें से एक मार्क्स भी कटने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो आपने किया वो आपको पता है कि बिल्कुल सही किया है। मतलब सर मटेरियल फिनिश, बिल्कुल बेटा मटेरियल फिनिश, इससे ज्यादा मटेरियल के अंदर कुछ भी नहीं है। अपन अब आगे चलेंगे लेबर के अंदर। आपको मैंने बताया था कि जब अपन कोई बजट डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट आती है। कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। क्या बताया था? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो अपना पहला पार्ट मटेरियल वाला फिनिश हो गया है। अब अपन सेकंड पार्ट देखेंगे लेबर से। हो गई? एक बार अपन जल्दी से लेबर के वेरिएंस देख लेते हैं। तो जो मैंने आपको मटेरियल समझाया, वैसे ही सेम आपका लेबर भी है। लेबर भी सेम आपका वैसे ही है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम से लेबर के फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अपन जो रिवीजन होगा, मतलब जो अपन एग्जांपल लेंगे वो अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। एक बार मैं आपको फॉर्मूले समझाता हूं डायग्राम बना के कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं लेबर के। अपन देख रहे हैं लेबर, तो आपको फॉर्मूले समझाता हूं मैं एक बार। ये मैंने डायग्राम बना लिया, वही छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर भी बनेगा, वही एक बॉक्स और बना दिया। ठीक है सर ये क्या हो गया अपना रेट, क्योंकि लेबर की अपनी होती है रेट। लेबर की प्राइस नहीं हो सकती, प्राइस किसी मटेरियल की हो सकती है, लेबर की अपनी रेट होगी। तो ये अपना हो गया स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया अपना एक्चुअल रेट। क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया अपना एक्चुअल रेट। ठीक है सर, ये क्या हुआ? ये अपना हुआ हावर, मतलब आपने जो प्रोडक्शन में हावर यूज किए वो अपना हो गया हावर, मतलब इनपुट हावर। इनपुट में आपने कितना टाइम दिया, तो ये अपना हो गया स्टैंडर्ड हावर, ये अपना हो गया एक्चुअल हावर। बट इसके अंदर क्या है, जो लेबर आती है, जितना अपन ने लेबर को हायर किया, जरूरी नहीं क्या प्रोडक्शन के अंदर सारी लेबर भी लगी हो, क्योंकि अपनी डिमांड कम भी हो सकती है, अपनी ज्यादा भी हो सकती है। तो ज्यादा होती है तो अपन एक्स्ट्रा हायर कर लेते हैं, और कम रहती है तो जो लेबर बुलाई हुई है वो सारे दिन बैठ के टाइम पास करके यूं ही चली जाती है। तो अपन इसको पेड करेंगे, मतलब टोटल लेबर अपने कितना हायर किया उसके मतलब उसके हावर कितने हैं वो अपने यहाँ आएंगे। और जो अपन बीच में अपन एक और ले लेते हैं कि एक्चुअल हायर वर्क, मतलब जो लेबर थी उसने वर्क कितना किया, मतलब जो प्रोडक्शन के अंदर कितनी लेबर काम में आई वो अपन यहां ले लेंगे। तो मतलब सर इसमें दो हो गए क्या? बिल्कुल बेटा दो हो गए। इसको अपन वो यहां से डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें भी बॉक्स दो बन गए। अपन कितने बॉक्स बन गए? दो बॉक्स बन गए, एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाले बॉक्स। इसके अंदर सर तीन बॉक्स बन गए। बेटा इसमें भी सेम फॉर्मूले होते हैं जो अपन ने मेटेरियल के अंदर बताया था। मेटेरियल के अंदर क्लियर है बिल्कुल। अपन लेबर के फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले होगा अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या होगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? वही स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड हार से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड हार को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर इनको भी करना है क्या? ना ना ना, अपन को बाहर से बाहर ही चलना है। मतलब एक्चुअल रेट को एक्चुअल हार पेड से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? एक्चुअल हार पेड से, ना कि वर्क से। मतलब सर बाहर से बाहर चलेंगे अपन, बाहर से सर हम तो बाहर ही चलेंगे। तो ये क्या आ गया अपना? एक्चुअल कॉस्ट। क्या?
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल हार पेड, क्या आएगा, एक्चुअल हार पेड। ठीक है सर, मतलब क्या फॉर्मूला हो गया, वही सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। और बाकी मैंने समझा दिया, ये कैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है सर, ये हमारा हो गया है। सर दूसरा, इसके अंदर अपन 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट के अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला कौन सा आएगा, लेबर रेट वेरिएंस। कौन सा, लेबर रेट वेरिएंस। जैसे अपना प्राइस वेरिएंस आया था मटेरियल में, वैसे इधर रेट वेरिएंस। डिफरेंस कुछ नहीं है, वो इन दोनों का डिफरेंस आना है, बस इधर लेबर आ गई तो रेट आ गया। तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों का डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट लेस एक्चुअल रेट, लेस एक्चुअल रेट। ठीक है सर, ये मैं समझ में आ गया। पर सर इसको मल्टीप्लाई किससे करें, मल्टीप्लाई किससे करना है। तो बेटा जैसे मैंने बताया था, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट लेस करेंगे तो अपन यहां पहुंच गए। अपन यहां से सीधे चलेंगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यहां पहुंच गए। सर यहां से सीधे नीचे आ जाएंगे, तो अपन सीधे नीचे आ गए, सीधे नीचे आ गए। तो ये अपना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल हार पेड से। किससे, एक्चुअल हार पेड से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल हार पेड से। सर ये हमें समझ में आ गया है। दूसरा कौन सा था, मटेरियल में कौन सा आया था अपने, मटेरियल के अंदर आया था यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सर इसमें क्या आएगा, जब यहां पे लेबर आती है तो लेबर जब काम करती है तो एफिशिएंसी की बात करते हैं अपन। किसकी बात करेंगे, एफिशिएंसी की। मतलब किस एफिशिएंसी से वो वर्क कर रही है, वो ज्यादा भी एफिशिएंसी से वर्क कर सकती है, वो कम भी एफिशिएंसी से वर्क कर सकती है। इसके कारण अपन जो बजट सोचते हैं और जो एक्चुअल में आता है उसमें डिफरेंस आएगा। मतलब सर दूसरा कौन सा हुआ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है सर, वो क्या आएगा, वो डिफरेंस देखेंगे इधर से। तो सर क्या इनका डिफरेंस देंगे, ना ना, अपन लाइन से चलेंगे। मतलब पहला ये आया तो यहां से चलते हो अपना डिफरेंस ये आ गया, यहां से चलते हो अपना ये आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड हार लेस एक्चुअल हार वर्क, एक्चुअल हार वर्क नॉट पेड, एक्चुअल हार वर्क लेस एक्चुअल हार वर्क मल्टीप्लाई बाय अपन इधर से चलेंगे ऊपर की तरफ। सर चलते रहे चलते, सर डिवाइडर आ गया, इधर से अपन वापस इधर घूम जाएंगे। तो क्या आ गया अपना स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेट से। ठीक है सर। तो सर तीसरा कौन सा है, इन दोनों का डिफरेंस। तीसरा कौन सा आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। तीसरा कौन सा आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। तीसरा कौन सा आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। तो अपन तीसरा देखेंगे इन दोनों का। सर क्या हुआ, मतलब एक्चुअल हार जो अपन ने पेड किए और एक्चुअल हार जो वर्क हुआ, इन दोनों का क्या होता है, आइडल टाइम। क्या होता है, आइडल टाइम। मतलब कुछ नहीं, सिंपली मजदूर आया और बैठ के चला गया। तो तीसरा कौन सा हुआ, लेबर आइडल वेरिएंस। कौन सा हुआ, लेबर आइडल वेरिएंस। लेबर आइडल वेरिएंस क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल हार वर्क लेस एक्चुअल हार पेड, लेस एक्चुअल हार पेड मल्टीप्लाई बाय। सर नीचे से अपन चलेंगे यहां तक आ गया सर, तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर। सर रेट को अपन फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, अपन ने प्राइस को भी नहीं किया था तो ये भी नहीं हो सकता। सर आइडल टाइम को क्या करोगे, बैठ आया मजदूर बैठ के चला गया, उसमें भी फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है। तो सर इसको अपन फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी अपन फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सर कैसे, जैसा कि अपन ने मेटेरियल को किया था, मिक्स को मतलब प्रोपोर्शन को, ऐसे इसके अंदर भी जब वर्क करने में एक से ज्यादा वर्कर यूज हो, मतलब कैसे सर, एक से ज्यादा वर्कर कैसे, मतलब एक वर्कर चाहिए अपन को पढ़ा लिखा, एक चाहिए अंगूठा छाप, तो इसमें भी एक से ज्यादा वर्कर होंगे तो डिफरेंस आएगा। तो सर इसको क्या बोलेंगे, जब मूवी के अंदर आप देखते हो तो गुंडे जो आते हैं वो अगर एक से ज्यादा आते हैं, भीड़ में आते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, सर गैंग आ रही है, सर गुंडों की गैंग आ रही है। तो लेबर में भी एक से ज्यादा होंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लेबर गैंग वेरिएंस। क्या बोलेंगे, लेबर गैंग वेरिएंस। तो सर लेबर गैंग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ, वही
सेम उतार देंगे, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड हार लेस एक्चुअल हार वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो सर वही आर लगाए क्या यहाँ पे भी? बिल्कुल लगा दो ना, यहाँ पे भी अपन आर लगा देंगे तो क्या हो गया? रिवाइज स्टैंडर्ड हार लेस एक्चुअल हार वर्क, क्या आएगा? एक्चुअल हार वर्क, क्योंकि अपन इसको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो ये अपना एक्चुअल हार वर्क आएगा, ना कि एक्चुअल हार पेड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, अपना ये फॉर्मूला बन गया। सर दूसरा कौन सा आएगा? तो दूसरे को जैसे अपन मटेरियल में यूजेज वेरिएंस को अपन ने सब यूजेज वेरिएंस से बांट दिया था, ऐसे लेबर को भी सब जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है उसको अपन बांट देंगे लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला भी अपन इसको सेम उतार देंगे, स्टैंडर्ड हार। सर यहां पे एक बार चेंज करिए, क्या कर लेते बेटा, इधर भी अपन रिवाइज स्टैंडर्ड हार कर देंगे मल्टीप्लाई बाय वही स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सर लेबर हो गया क्या? बिल्कुल, लेबर में भी यही सेम फॉर्मूले है, इससे ज्यादा लेबर में भी कुछ नहीं है। ऐसे करके आपके दो फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, मटेरियल का एंड लेबर का। इसका मैं आपको फर्दर एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे निकलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड हार कैसे निकलेगा, वो मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू लेके समझूंगा। तो बेटा आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। ये क्लास भी आपके डेमो के लिए अवेलेबल होगी। अगर किसी को इन दोनों के अंदर कहीं भी कुछ समस्या है तो नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं, नीचे मेरे नंबर दिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हो इसके ऊपर। और बाकी जो इनके क्वेश्चन है, जो मैं एक बार जो कंसेप्ट की क्लास, जो फॉर्मूले की क्लास है, उसके होने के बाद में आपको क्वेश्चन की अलग से क्लास लगेगी जिसके अंदर आपको सारे वेरिएंस के अलग अलग सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा। आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू सो मच।